प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है कानून का शासन। कानून के शासन का अर्थ क्या है, कानून के शासन का महत्व क्या है, कानून के शासन की उपयोगिता क्या है। तो आज के इस लेक्चर में आइए हम डिस्कस करते हैं कानून के शासन के महत्व एवं उसकी उपयोगिता। कानून का शासन वास्तव में इसके प्रतिपादक अल्बर्ट डाइसी थे। उनकी नज़र में कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। सरकार कानून के अनुसार सबको समान रूप से व्यवहार करे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कानून के शासन का महत्व क्या है। सबसे पहला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहायक। वर्तमान समय में विश्व का हर देश अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राष्ट्र कहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है जनता का प्रतिनिधित्व, जनता की इच्छाओं का आकांक्षाओं का सम्मान, जनता के अधिकारों का सम्मान, जनता की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में भागीदारी। और यह तभी हो सकती है जब किसी देश में कानून का शासन हो, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हो, चाहे वो सरकार का कोई व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो। सरकार के द्वारा नागरिकों का शोषण न हो, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में कानून के शासन का बड़ा योगदान है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी होती है, सुनिश्चित की जाती है। किसी भी नागरिक का कोई शोषण नहीं होता, क्योंकि कानून जो है सबकी रक्षा करता है। कानून के शासन का दूसरा महत्वपूर्ण जो महत्व है वो है सबको न्याय। कानून के शासन में सबको न्याय प्रदान किया जाता है। कानून किसी प्रकार के भेदभाव को, अनाचार को, अत्याचार को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। कानून की दृष्टि में सभी समान है, चाहे वो देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो। कानून प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक जांच पड़ताल की जाती है और दंड की व्यवस्था की जाती है। तो इसलिए कानून के शासन में देश के सभी व्यक्तियों को न्याय प्राप्त होता है। ये इसकी उपयोगिता है। मानव अधिकारों का संरक्षण। कानून के शासन का जिस देश में पालन किया जाता है व्यवहार में, उस देश में मानवाधिकारों की समस्या नहीं रहती। मनुष्यों के अधिकारों का संरक्षण कानून के शासन द्वारा किया जाता है, क्योंकि कानून के शासन में सबको समान अवसर मिलता है, सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती है। तो मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अत्याचार का, अनाचार का या भेदभाव का जो है साहस नहीं कर पाता, क्योंकि कानून पीड़ित की रक्षा करता है। कानून के शासन का चौथा महत्व है समान आर्थिक विकास। यानी जिस देश में कानून के शासन को अधिमानता दी जाती है, कानून के आधार पर शासन किया जाता है, संवैधानिक कानून नियमों का पालन किया जाता है, उस देश में सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होती है। उस देश में आर्थिक विकास के फल सभी को समान रूप से मिलते हैं। उस देश में पूंजी निवेश पूरी तरह से सुरक्षित होता है, क्योंकि वहाँ कोई अराजकता नहीं होती। शांति और व्यवस्था बनाए रखने में कानून का बड़ा योगदान है। इसलिए निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है ऐसे देश में बना रहता है, और ऐसे देश में सबका समान रूप से आर्थिक विकास होता है। कानून का शासन एक प्रकार से उत्तरदायी शासन में भी लाभदायक है। कानून के शासन से ही कोई सरकार अपने आप को अकाउंटेबल, उत्तरदायी मानती है। कानून के आधार पर ही किसी सरकार को उसके गलत निर्णयों, गलत कार्यों, गलत नीतियों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सरकार चाहे कानून का निर्माण करे या कानून का क्रियान्वयन करे,
सरकार कानून के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होती है, जनता के न्याय के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होती है। सरकार कानून के आधार पर नागरिकों के कल्याण के लिए, न्याय के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होती है। तो उत्तरदायी शासन के निर्माण में कानून के शासन का बहुत बड़ा महत्व है। तो कानून का जो शासन है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। कानून जो है प्रत्येक प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता को बनाए रखता है। कानून के आधार पर प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजर करके न्याय की पहुंच तक अपनी जो न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसको आसान बना पाता है। कानून के शासन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। कानून के शासन में भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। कानून राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करता है। कानून के शासन में सरकार का कोई व्यक्ति किसी प्रकार से जनता के धन, राष्ट्र के धन को हड़प नहीं सकता, क्योंकि कानून जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय धन का समान रूप से बंटवारा करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय धन का विकेंद्रीकरण कानून के आधार पर किया जाता है। कानून के शासन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का बड़ा योगदान रहता है। कानून का शासन किसी भी देश में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कानून के शासन से अराजकता नहीं होती, कानून के शासन से अशांति नहीं होती, कानून के शासन में लोगों में टकराव तनाव कम से कम होता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कानून के आधार पर बनी रहती है, क्योंकि देश में किसी भी नागरिक को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। सभी कानून के शासन का पालन करते हैं। कानून के शासन का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है कि कानून के शासन से दूसरे देशों में उस राष्ट्र की छवि उज्जवल बनी रहती है। दूसरे देशों से उसका व्यापार बना रहता है। दूसरे देशों के व्यापारी, पूंजीपति, उद्योगपति उस देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। कानून का शासन किसी भी देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उभारता है, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाता है। तो कानून के शासन का ये एक बड़ा महत्व है। कानून का शासन एक प्रकार से देश के सभी नागरिकों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, समान रूप से न्याय की उपलब्धि में मुख्य भूमिका निभाता है। तो कानून के शासन का बहुत बड़ा महत्व है। कानून के शासन की बहुत बड़ी उपयोगिता है। भारत जैसे देश में जहाँ आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, वो पूरी तरह से कानून का ही शासन है कि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है, कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कानून की दृष्टि में चाहे साधारण व्यक्ति हो या देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, समान कानून के उल्लंघन पर समान प्रकार की सजा दी जाएगी, वो चाहे देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो। यह कानून जो है नागरिकों में समता का भाव पैदा करता है। कानून नागरिकों में आत्मविश्वास की भावना को पैदा करता है। इसलिए वर्तमान समय में सभ्य देशों में कानून के शासन को अधिमान दिया जाता है। विश्व में जितने भी नए देशों में संविधानों का निर्माण हो रहा है वो कानून के शासन के आधार पर हो रहा है। किसी भी देश में स्वेच्छाचारिता को नहीं अपनाया जाता। इसमें सरकारों की स्वेच्छाचारिता पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। कोई भी सरकार अपनी इच्छा के अनुसार
अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सरकार की तानाशाही पर, सरकार की निरंकुशता पर कानून के शासन के द्वारा रोक लगाई जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि कानून का शासन क्या है, कानून के शासन का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। ये टॉपिक जो है यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।